गए लोग? देखिए तो चलिए, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सब लोग को। आपका मैप का क्लास ओपन नहीं हुआ, अनइंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, हो जाएगा। सर क्वालिटी को कंट्रोल करने का ऑप्शन दीजिए, 1 हफ्ता और रुकना पड़ेगा। उसके लिए एक अपडेट भेज दिया गया है, अब तक रिस्पॉन्ड नहीं आया गूगल का। कलर ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक कलर पे हर ब्लैक कलर थोड़ा अजीब हो जाता है, फिर डार्क कर देते। ये कर दे क्या? फिर इस पे हर एक कलर चलता नहीं है ना, वाइट चले, ब्लैक चल ही नहीं पाएगा इस पे। ये ठीक है जी। अरे रहना दे, इस पे सारा कलर चल जाता है, बाकी ब्लू लेंगे तो उस पर ब्लैक नहीं चलेगा। एक आदमी कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वालिटी का ऑप्शन दे दीजिए। क्वालिटी का कह रहे हैं ना बाबू, देखो बाबू आप समझिए, ऑनलाइन चीजें जो भी है ना, उससे सिर्फ एक ही आदमी के पास है, गूगल के पास, दूसरा कोई नहीं है। इसी गूगल का है यूट्यूब। तो मेनली मालिक गूगल है, पूरी इंडिया का आदमी यहाँ पे। अब सोचो ना, हम आप लोग का कोई क्वेरी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो जल्दी सॉल्व भी नहीं हो पाता है, जबकि हम लोग के पास कितने 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट हैं सब। आगे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में हम आप लोगों को पिछले क्लास में कुछ बताए हुए थे। हाँ सर, बैच का टाइमिंग क्या रहेगा? बैच की टाइमिंग देखिए, थोड़ा सा इसको चेंज किया जाएगा। रीजन क्या है कि शाम में हमको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, वरना गला बच जाएगा, डॉक्टर ने बोला है। तो इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा शेड्यूल किया जाएगा। ये रेलवे वाला बैच जो है ना, इसको बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों एक साथ करेंगे, एक ही टाइमिंग पे करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो एक्चुअली उसको करेंगे 9 से 10 बायोलॉजी। अभी यहाँ रहने दीजिए, अगले हफ्ते से इसको शेड्यूल चेंज करेंगे, मतलब 1-2 दिन बाद करेंगे। और 10 से 11 हम करेंगे इसको, फिजिक्स को, आपका रेलवे के लिए फिजिक्स। और 11 से 12 रहेगा पॉलिटी। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है। ये तो पहले से इतने बजे है, ये भी पहले से है, इसी को लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप लोग का भी टाइमिंग 2 बार आना पड़ रहा है, आप लोग को भी 2 बार रेडी होना पड़ता होगा। सुबह सुबह वैसे भी आपका डाटा कम खत्म हुआ रहता है, इस समय तो यूट्यूब देख के खत्म कर देते हैं। केमिस्ट्री का क्या होगा सर? एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब केमिस्ट्री चालू करेंगे। स्टार्ट होइए। आप देखिए, कुछ पहले हम आपको बताए थे कि किसी भी 2 बिंदुओं के बीच में, इससे पहले वाला क्लास आप लोग कर लिए होंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? दूरी। ये बता दिए थे। आपको ये भी बताए थे कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर जब आप किसी सर्किल पे चलते हैं, तो आप अगर गौर करेंगे तो जब आप किसी सर्किल पे ए से बी तक जाते हैं तो ये तो दूरी तय कर दी है, लेकिन इस दूरी बनाते के दौरान आप यहाँ पर एक एंगल बना देते हैं। तो इस एंगल को कितने टाइम में बनाया गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय चाल। जो एंगल है ना, उस एंगल को क्या कहा जाता है? कोणीय चाल के नाम से जानते हैं। समझ में आगे आज बताना था, कोणीय चाल बता दिए थे। सेकेंड की सुई, मिनट की सुई, घंटा की सुई, सबके बीच में रेशियो निकालने के लिए बोले थे, तो आई होप आप रेशियो वगैरह सब निकाल लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग अपने नया टॉपिक पे। एक होता है चाल, और एक होता है वेग, और एक हो गया त्वरण। इन तीनों को आज हम लोग समझेंगे। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, और इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। सीबीएसई वाले सब ध्यान से समझे, इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आगे समझाएंगे, तो पहले इसको समझ जाते हैं, इन दोनों के, चाल और दूरी। ये दोनों में कुछ खास नहीं है। जैसे आप चाल मतलब समझते हैं स्पीड। जब कभी भी आप किसी चीज की स्पीड को बताते हैं लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बताते हैं, तो उसको कहा जाता है चाल। जैसे हम कहें कि रमेश 60 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये रमेश जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रमेश दौड़ रहा है। तो ये जो रमेश की चाल है, ये हो गई आपकी चाल।
अगर हम कह दें 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है तो, लेकिन अगर हम वही कह दें कि रमेश जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब दिशा में दौड़ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा सेम चीज है, लेकिन किधर दौड़ रहा है, पूरब दिशा में दौड़ रहा है, तब ये चाल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वेग। यानी पहले ये कहलाया स्पीड, लेकिन अभी कहलाया वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, किसी डायरेक्शन, जब कभी भी आप स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन दे देते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल सा कहते हैं किसी ट्रेन की चाल, कोई ट्रेन है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो उसका रफ्तार क्या कहलाएगा, दक्षिण दिशा है, डायरेक्शन दे दिया है। तो जब कभी भी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया रहता है तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। अगर केवल रफ्तार दे दिया, डायरेक्शन नहीं दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, चाल कहा जाएगा। अब दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है। फॉर्मूला कैसे सेम होंगे, इतना तो समझे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए बाबू। ब्लैक करने के बाद बहुत सारे ऐसे कलर हैं जो नहीं चल पाते हैं, इसीलिए आप देखिएगा तो ग्रीन स्क्रीन पर शूटिंग होती है, मूवी वगैरह की शूटिंग होती है ना, ग्रीन स्क्रीन पर होती है, उस पर ब्लैक पे बहुत सी चीजें नहीं चल पाती हैं। जिनका हम बता रहे हैं ना, डाटा का प्रॉब्लम है, वो 1 हफ्ता से ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व होने में। अभी 1 हफ्ता तक कैसे भी चलाइए खींच तान के, 1 हफ्ता तक में वो टेक्निकल सही नहीं होगा। पहला हम निकालते हैं चाल का फॉर्मूला। चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस और अपॉन समय, दूरी बटा समय, ये क्या होता है, चाल होता है। अब एक बात बताइए, दूरी को हम किस चीज में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड। अगर आप इसको डायमेंशन निकालिएगा तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, मीटर किसको बताता है, मीटर लेंथ को बताता है, मीटर लेंथ को, और सेकंड किसको बताता है, टाइम को बताता है। तो टाइम को, लेकिन इस टाइम को हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे के चीज को जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए एम फॉर क्या है, मीटर, मीटर से क्या दिखाया जाता है, लेंथ, तो लेंथ मीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ, और सेकंड से क्या दिखाया जाता है, टाइम। तो इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड का पावर -1 हो जाएगा ना, ये तो मैथ में पढ़े होंगे, ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, उसको इनवर्स हो जाता है। तो सेकंड यानी टाइम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स। तो ये हो गया इसका बीमा, ये हो गया इसका यूनिट, और ये हो गया फॉर्मूला, दूरी बटा समय, ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा अगर देखते हैं हम, चाल, वेग की बात करते हैं, वेग मतलब होता है वेलोसिटी। ये तो हो गई आपकी स्पीड, ये तो स्पीड है आपकी, और ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यहाँ क्या लिखें, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय, टाइम। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए एक खास डायरेक्शन का होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि मेरे घर से मेरे कॉलेज का सबसे शॉर्टकट रास्ता, तो जब हम कहेंगे सबसे शॉर्टकट तो इसका मतलब यही हो जाता है कि अब उससे ज्यादा शॉर्टकट कोई नहीं है, यानी वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन फिक्स हो जाता है तो किसमें होता है, विस्थापन में। ये हो गया उसका फॉर्मूला। विस्थापन को भी किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को तो सेकंड में नापते हैं। मीटर के लिए बताइए, मीटर किस चीज को दर्शाता है, तो मीटर दर्शाता है लेंथ को, इसलिए लिख देंगे एल। सेकंड किसको दर्शाता है, सेकंड दर्शाता है टाइम को, इसलिए लिखेंगे टी, और ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1, तो ये हो गया टी का पावर -1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। आगे बढ़ जाए, वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो गया। जबकि अगर आप यूनिट देखेंगे तो दोनों का सेम है, अगर आप देखेंगे डायमेंशन तो दोनों का सेम है, बस इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। आगे बढ़े। अब कभी भी आपको कंफ्यूजन होगा तो ऐसा नहीं, कभी कभी हम वेग को चाल भी बोल देते हैं, कभी कभी चाल को वेग भी बोल देते हैं, तो ये बोलने के फ्लो में इसको मत ध्यान से रखिएगा, दोनों एक ही चीज है, डायरेक्शन दे देंगे तो अलग है। जैसे ये हम अगर चल रहे हैं, अगर आपको पता है कि हम पूरब में चल रहे हैं कि पश्चिम में चल रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, अगर डायरेक्शन पता है तो वेग हो जाएगा। इसलिए दोनों शब्द एक ही, आंसर एक ही आते हैं। बस थोड़ा सा जब स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसका वेलोसिटी क्या है क्या नहीं, तब समझ में आएगा। आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन फंसा देता है कैसे। एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, अगर इस पे कोई घोड़ा है, जिस घोड़े का नाम है ए, ये घोड़ा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पे दौड़ रहा है, इस तरह से चक्कर लगा रहा है, घोड़ा का नाम है ए। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो स्पीड है
ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ये बदल जाएगी। स्पीड को हम क्या कहेंगे? चाल। चाल इसकी फिक्स रहेगी। क्यों फिक्स रहेगी? चाल इसकी 20 है, क्योंकि दे दिया 20 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन इसका वेग बदल जाएगा। वेग क्यों बदलेगा? अब ध्यान दीजिए, यहां पर इस घोड़े का डायरेक्शन किधर है? पूरब दिशा में, लेकिन यही घोड़ा इसी 20 की चाल से जब नीचे आएगा तो यहां डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका कुछ और हो जाएगा। यानी अगर हम इसमें दो कंडीशन में समझे तो हमको हर कंडीशन में, अगर हम ए के लिए अलग फिगर ड्रॉ कर ले और बी के लिए अलग फिगर ड्रॉ कर ले तो आपको अंतर समझ में आएगा। यहां हम ड्रॉ कर देते हैं ए के लिए फिगर, ये फिगर ए के लिए ये हो गया, नीचे आया। हर जगह जो ए है इसका चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति आवर। यहां पे भी इसका कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, और इधर भी गया तो 20 किलोमीटर पर आवर होता है, और ऊपर भी जा रहा है तो एक की चाल कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल में हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं पर हम इसी ए के लिए अगर हम वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी की, तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ है ए तो इसे कहा जाएगा कि 20 किलोमीटर पर सेकेंड तो है, पर आवर तो है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? पश्चिम दिशा में है। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो इसको ये तो कहेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर की इसकी चाल है, लेकिन अब कहेंगे कि ये साउथ यानी दक्षिण की ओर है। जब ये इधर की ओर जाएगा तो यहां भी कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर चाल है, लेकिन इसका चाल किधर है? पूरब की ओर है। तो हर समय इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो एक ही घोड़ा है ए, अगर आप उसकी केवल चाल की बात करेंगे, इसलिए केवल बोल दिए 20 के चाल से चल रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी बात करेंगे तो वेलोसिटी में 20 वाली वैल्यू नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, बट उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसीलिए जनरली कोई भी व्यक्ति वेलोसिटी का यूज नहीं करता है, क्योंकि अगर वो वेलोसिटी यूज करेगा तो उसको डायरेक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए अभी देखते होंगे तो कोई भी कहता है ट्रेन का स्पीड क्या है, कभी सुने ट्रेन की वेलोसिटी क्या है? सो जब वेलोसिटी पूछेगा तो बताइए पूरब है कि पश्चिम है। तो कभी भी किसी चीज का स्पीड निकाला जाता है, आसानी होती है। लेकिन जब कभी भी आपको फिजिक्स में वेग पूछेगा तो समझ जाइए कि आपको डायरेक्शन से पूछ रहा है। आगे इसका न्यूमेरिकल है, हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, फिजिक्स का पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। अभी समझ में आ रहा है फिजिक्स वाला पीडीएफ? तो ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर समझ में आ गया। तो इससे एक क्वेश्चन बताइए, घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई, उसका तो स्पीड फिक्स होता है, घड़ी की सुई का स्पीड फिक्स होता है। क्या कभी भी घड़ी की सुई का वेलोसिटी फिक्स होगा? आंसर दीजिए। घड़ी की सुई का वेलोसिटी फिक्स होगा या स्पीड फिक्स होगा? कौन सा चीज फिक्स होगा घड़ी की सुई का? घड़ी की सुई का कौन सा चीज फिक्स होगा? आंसर दीजिए, आंसर जल्दी फटाफट देंगे लोग। घड़ी की सुई का कौन सा चीज फिक्स होगा? स्पीड या वेलोसिटी? फिक्स कौन सा होगा? स्पीड। वेरी गुड, फिक्स होगा स्पीड। आगे बढ़े, वेरी गुड। देखिए इस सबका कोई लेना देना नहीं, बट न्यूमेरिकल में इसका काम आता है, आगे बताएंगे हम आपको। मिटा दे, वेरी गुड। दोनों कैसे फिक्स हो जाएगा भैया? घड़ी की सुई का तो डायरेक्शन हो तो बदलते रहता है, यही तो चीज होती है घड़ी में, सर्कुलर पाथ में। आगे देखिए, हम इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए हम आपको जब भी पढ़ाएंगे ना बाबू, तो हम किसकी बात करेंगे? हम आपको पढ़ाते वक्त चाल की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आसान है चाल। हमारे लिए क्या है? स्पीड आसान है, यानी चाल है। और अगर हम गलती से कहीं चाल को वेलोसिटी बोल दें तो ऐसा हंगामा मत खड़ा कर दीजिएगा, बतिया बराबर है। जैसे आपको मेरा डायरेक्शन नहीं पता है कि जिस क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम अपना मुंह पश्चिम की पूरब, आप अपने मोबाइल के हिसाब से भले सोच लिए, मेरा मुंह अभी पश्चिम दिशा में, इस वक्त में अभी पश्चिम दिशा में है। तो जहां पर हम अभी खड़े हैं आपको पता ही नहीं हम कहां खड़े हैं, समझ में आएगी नहीं है? तो स्पीड से कोई घबराइएगा ना। अब ये जो चाल होती है ना, दो तरह से हो जाती है चाल। फिजिक्स में वेग की वैल्यू करते हैं तो हम दोनों लिख देते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख देते हैं, यानी वेग। ये दो तरह से हो जाता है। एक हो जाता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल, यहीं पे लड़का फंस जाता है प्रारंभिक चाल में, उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और एक होता है आपका अंतिम चाल, यानी फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक चाल और एक हो गया फाइनल वेलोसिटी। आप चाल और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम कभी चाल बोल देंगे कभी वेलोसिटी बोल देंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए दिल में। अंतिम चाल, अंतिम चाल या अंतिम वेग, कोई दिक्कत नहीं है। वेग बोलेंगे तो डायरेक्शन देंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं देंगे। देखिए प्रारंभिक चाल का मतलब वो होता है जिससे व्यक्ति
वस्तु चलना प्रारंभ करती है। लेकिन एग्जाम में कब फंसिएगा, जब कभी भी कोई वस्तु, ध्यान से समझिएगा, जब कोई वस्तु हमारी नजरों के सामने चालू हो रही है या फिर क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि वस्तु रुकी हुई थी अभी स्टार्ट हुई है, यानी इट स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी इसने विरामा अवस्था से गति प्रारंभ किया है, यानी हमारी नजरों के सामने चालू हुई है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग। इसका हम लोग देसी फॉर्मूला निकाल देते हैं। यदि किसके सामने चालू हुई हो, हमारी आंख के सामने, या पहले से रुकी हुई हो यानी विराम में हो यानी रेस्ट कंडीशन में हो तब चालू हो, या क्वेश्चन में ही इस तरह से दे दिया हो कि क्वेश्चन में ही आपके क्वेश्चन से हिंट दे दिया हो कि हमारी सामने ही चालू हुई है, तब आप कहिएगा कि उस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 था। प्रारंभिक वेग अमूमन किसी चीज का क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया की कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी। तो जब कभी भी जिस स्पीड से वस्तु स्टार्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक चाल। ये हमेशा 0 नहीं होता है, लेकिन कब, इसका कंसेप्ट समझिए। जैसे प्लेटफॉर्म स्टेशन पे गए, ठीक है, स्टेशन पे गए तो हमारे सामने कोई ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अनाउंस हुआ कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन अब जाने वाली है। इसका मतलब अभी तक वो क्या थी, रेस्ट में थी, अब जाएगी। तो ड्राइवर हॉर्न मारेगा, फिर धूप ऐसे ढके हल्का हल्का खींच के ले जाएगा। तो उस ट्रेन का जो इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे लिए वो ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि अभी वो मेरे सामने रुकी हुई थी। या क्वेश्चन कह देगा कि कोई कार है जो विरामा से चलना चालू करती है, यानी इट स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, वो रुक के ही अभी विरामा से रुक कर चालू हुई है। तो इसका मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी नजरों के सामने स्टार्ट हुई है, इसलिए इसे क्या मानिएगा, 0 मानिएगा। लेकिन आप बताइए, हम दिल्ली स्टेशन पे खड़े हैं, राजधानी ट्रेन आकर खड़ी हो गई, तो क्या वो मेरे नजरों के सामने चालू हुई थी, नहीं चालू हुई थी। पता नहीं कहां से स्टार्ट हुई थी, बीच में कोई चैन पुलिंग किया था कि नहीं किया था, हमको नहीं पता है। लेकिन जिनके नजरों के सामने वो चालू हुई होगी उसके लिए उसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन मेरे लिए उसका प्रारंभिक वेग वही होगा जिस स्पीड में हमने उसे आते हुए देखा है। समझ में आई नहीं क्या, जिस स्पीड में हमने आते हुए देखा। जैसे देखिए, हम यहाँ खड़े हैं, एगो कोनो स्कूटी ले आके लड़की लगा दी, तो मेरे लिए उस स्कूटी वाली का प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, क्योंकि उसने मेरे सामने स्टार्ट नहीं किया था। मेरे लिए उसका प्रारंभिक वेग होगा वो किस स्पीड में हमको नजर पहली बार में। यहीं पे आप फंस जाइएगा। जैसे हम क्वेश्चन कहते हैं आपको कि एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ होती है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, आंसर दीजिए। एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ होती है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, फटाफट आंसर दीजिए। सर हमारा वीडियो नहीं चल रहा है, बकलोल कहीं कहता है, ऐप एक बार बंद करके फिर स्टार्ट करो। कोई वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ हो रही है, क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 0 होगा, गुड। अगला क्वेश्चन बताइए। खान सर लखनऊ स्टेशन पर खड़े हैं, इनके सामने एक मालगाड़ी आकर रुक गई, मेरे सामने एक मालगाड़ी आकर रुक गई, ध्यान से समझिएगा। मालगाड़ी आकर रुक गई, क्या मालगाड़ी का हम प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे, आंसर दीजिए। मेरे सामने एक ट्रेन आकर रुक गई है, मालगाड़ी यही है, रुक गई है मेरे सामने लखनऊ स्टेशन पे, क्या हम उसका प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे, यस नो में आंसर देंगे। मनीष जी, पिंकी, राहुल, राज, रौनक, नो सर, नो सर, सब लोग का नो है, वेरी गुड। क्योंकि हमको क्या पता सोचो मालगाड़ियां कहां से चालू हुई है, हमारे आगे अगर आंख के सामने चालू हो गई हम 0 मारेंगे। कहता है कि वो रेस्ट यानी विरामा से चलना प्रारंभ हुई है तो हम 0 मानेंगे। या क्वेश्चन में कोई ऐसा इशारा कर दे तो हम उसे 0 मानेंगे। तो 0 मानने के लिए शर्तें हम यहाँ लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाया जाता है, हम u जब भी लिखेंगे तो ऊपर इसे मोछ ऐंठ देंगे तो आप समझिएगा ये u है, और अगर मोछ ऐंठे तो समझिएगा u है, और नहीं ऐंठे तो v है, क्योंकि बहुत बार आदमी जल्दबाजी में दोनों का जो नीचे वाला होता है ना बराबरे कर देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया, वेरी गुड। हमारे सामने तरीका समझ में आ गया, ये बड़ी काम करता है, क्योंकि आप जाते हैं पढ़ाते u बराबर v बराबर u प्लस 80, सोच रहा समझे में नहीं आता, कभी 0 हो जाता है, कभी प्लस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कंसेप्ट समझ गया, आ गया, समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देगा, राजू विरामा से गति प्रारंभ करता है, विरामा से गति प्रारंभ करता है, आप बताओ भाई क्या इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, यस नो में आंसर दीजिए, यस नो में,
यस नो में आंसर दीजिए। हाँ यस, शून्य हो जाएगा, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन ये है कि हमको, सुनिए ध्यान से, हमको एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, प्रति घंटा यूनिट छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ट्रक 60 की स्पीड से आता है और मेरे सामने खड़ा हो जाता है, 60 की स्पीड से आता है और मेरे आगे आकर रुक जाता है।